हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। मेरा नाम उत्तम कुमार दास है। चलिए हम लोग आज फिर से एक नया चीज़ सीखते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे किस तरह से हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बेस करके कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ ये सब हम लोग सॉल्व करते हैं विदाउट पेन, है ना। तो उसी पे बेस करके हम लोग आज एक अपर लेवल जो टॉप लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग। रिवर्स ऑर्डर में जैसे मान लीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोगों का 26 जो है लेटर है, ऐसे हम लोग जानते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोग क्या किए थे, उसको रिवर्स कर दिए थे, उल्टा कर दिए थे। उसके बाद हम लोग बनाए थे प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका इस तरह का आएगा कि जैसे हाफ हम बताए थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। हाफ क्या है, ए से लेकर 13 तक हाफ है और एन से लेकर जेड तक सेकेंड हाफ है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट हाफ मतलब ए से एम को अगर हम उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, मतलब पहले हम लोग लिखेंगे एम, फिर एल, फिर के, फिर जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। मतलब हम लोग क्या किए, फर्स्ट हाफ को ए यहाँ पे नहीं होके इस पूरा फर्स्ट हाफ को हम इस तरह से उल्टा कर दिए। ठीक है, मतलब अब ए के जगह में एम हो गया, नंबरिंग कैसे हो गया, यहाँ पर M1 में हो गया, L2 में हो गया, इस तरह से ए जो है 13 में हो गया। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है आपको अब कि सेकेंड हाफ जो है वो जो एक्चुअल इसका पोजीशन है उस तरह से ही है। जैसे देखिए सेकेंड हाफ में एन जो है 14 में था, ओ जो है 15 में है, पी जो है 16 में है। ये लोग देखिए अपना एक्चुअल पोजीशन में ही है, जेड जो है 26 है। फिर से हम सिनेरियो रिपीट कर रहे हैं कि आपसे ये बोला जाएगा कि फर्स्ट इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट का जो ए से लेके एम तक अगर हम लोग रिवर्स कर दे, उल्टा लिखते हैं, ठीक है, और एन से लेके जेड तक जैसा उसका एक्चुअल पोजीशन है उस तरह से ही है। ठीक, तो तब आपसे पूछा जाएगा कि जो है लेफ्ट से 12 पोजीशन में कौन है, लेफ्ट से 12 पोजीशन में कौन है। हम लोग को इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको बताए थे इससे प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग अच्छा से उसको लर्न कर लेंगे। एक्चुअल अगर आपसे पोजीशन पूछा जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट से 12 में कौन है, एल है। ठीक है, लेकिन क्या किया है, हमारा ए से लेके एम तक को रिवर्स कर दिया है। अब हमको 12 में तो एल होगा नहीं, कोई और होगा, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि फिंगर में आप काउंट कीजिएगा कि 12 में एल था, अब उसको हम एम को पहले लिखे हैं, ए को बाद में लिखे हैं, क्योंकि ए से एम को हम लोग रिवर्स कर दिए हैं। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, 13 लेटर है। ठीक है, टोटल 13 लेटर है। तो 13 लेटर को क्या किया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, 13 लेटर को रिवर्स कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि लेफ्ट से 12 पोजीशन में कौन है। देखिए तो लेफ्ट से 12 पोजीशन में कौन है, ये है ना, क्योंकि अगर हम लोग इसको नया काउंटिंग से अगर काउंटिंग शुरू करते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो हम लोग से पूछ रहे क्या कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, मीन्स बोलेगा आपको कि व्हाट वुड बी द लेटर इन द प्लेस ऑफ 12 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, मतलब 12वें नंबर पे बाएं से कौन सा लेटर होगा। ठीक, तो देखिए अभी हमको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट से जो है 12 पोजीशन में कौन है, बी है। ठीक है, अब क्या है कि एग्जाम में हम लोग तो तक काउंट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सेकेंड हाफ जो है जैसा था वैसे ही है, फर्स्ट हाफ को खाली रिवर्स किया है। तो जैसे कि आप लोग हम पहले बताए थे कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी सेम चीज़ को हम लोग काउंट करते हैं रिवर्स करके, तो हम लोग टोटल नंबर पे जो है हम लोग 1 प्लस करते हैं। तो
टोटल 13 लेटर को लोग क्या किया है, रिवर्स किया है। तो हम लोग का टोटल क्या हो जाएगा, माइनस किससे करेंगे, 13 + 1 = 14। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी पोजीशन आपको लेफ्ट से पूछेगा आप क्या कीजिएगा, उसको 14 से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि फ्रॉम लेफ्ट 12 पोजीशन में कौन होगा। तो 12 पोजीशन में क्या करेंगे हम लोग, 14 से 12 को माइनस कर देंगे, = क्या हो जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 12 में कौन है, 2। 2 मतलब एक्चुअल पोजीशन क्या है 2 का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बी। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक्चुअल पोजीशन 2 का कौन है, बी है। ठीक, तो हम लोग का आंसर निकल गया कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर एम तक को रिवर्स में लिखा जाएगा और एन से लेकर जेड तक को जो उसका एक्चुअल पोजीशन है उस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोगों का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से 12 पोजीशन में कौन होगा। हम क्या बताएं कि 13 टोटल जो लेटर है उसको रिवर्स किया है, तो हम लोग माइनस किससे करेंगे, 13 + 1 मतलब 14 से। पूछा है कि लेफ्ट से 12 में कौन है, तो 14 - 12 करेंगे, 14 - 12 करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, अब 2 जो नंबर आ गया हमारा आंसर, लेकिन हमको तो लेटर में आंसर बताना है, तो हम लोग को पता है ABCD कितना कितना नंबर पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जो है एक्चुअली उसका बी का पोजीशन होता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी पे बेस्ड करके। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन आया है कि लेफ्ट से 5 पोजीशन में कौन है, लेफ्ट से 5 पोजीशन में कौन है। फिफ्थ पोजीशन में कौन है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल पोजीशन जानते हैं, फिफ्थ का क्या होता है, ई। ठीक, एक्चुअल पोजीशन ई का क्या होता है, ई। तो हम लोग क्या करेंगे, ई तो हम लोग का आंसर नहीं है, पूछ रहा है कि फिफ्थ पोजीशन में कौन है, तो हम लोग क्या करेंगे, E5 है पोजीशन, ई का फिफ्थ में पूछ रहा कौन है, हम लोग क्या करेंगे, सिनेरियो वही सेम है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया था ए से लेके एम तक, तो जैसे कि बताएं फर्स्ट हाफ को रिवर्स करेगा तो हम लोग हमेशा 14 से माइनस करेंगे, तो 14 - 5 = कितना होता है, 9। 14 - 5 = 9। अब बताइए 9 जो है किसका एक्चुअल पोजीशन है, आई। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ तो आपसे नहीं बोलेगा, आपसे बोलेगा ए से लेकर एम तक को हम रिवर्स में लिख दिए। ठीक है, तो ए से लेकर एम तक को रिवर्स में लिख दिए, सेकंड जो है एन से लेकर जेड तक नॉर्मल पोजीशन उसका एक्चुअल पोजीशन है, तो फ्रॉम लेफ्ट फिफ्थ पोजीशन में कौन है। हम लोग क्या किए, फिफ्थ को हम लोग जैसे कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है तो 14 से माइनस करना था, 14 से 5 माइनस किए तो 9 हो गया, तो जो 9th पोजीशन में है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वही फिफ्थ में रहेगा, क्योंकि हम लोग उसको रिवर्स कर दिए हैं। तो 9th पोजीशन में हम लोग जानते हैं कौन है, आई है। तो देखिए हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 में क्या है, यहाँ से हम लोग बोलते हैं फिफ्थ पोजीशन में कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 आई है। ठीक है, क्लियर हुआ। ए से लेके एम तक को रिवर्स में लिखे थे, तो हम लोग जब एम से एम का काउंट क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि फिफ्थ से लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन में कौन है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर हो गया आई। ठीक है,
ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से जब भी आपको कोई क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि फर्स्ट हाफ को आपको रिवर्स में लिख दिए हैं, सेकेंड हाफ नॉर्मल लिखा हुआ है एक्चुअल पोजीशन में, हम लोग फर्स्ट हाफ जब भी है 13 है प्लस 1 कर देंगे, 14 हो जाएगा, 14 से नंबर को माइनस कर देंगे, जो नंबर आएगा उसका एक्चुअल जो पोजीशन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लेवल को थोड़ा सा और टफ कर देते हैं। अब हम लोग क्या पूछा जा रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर एम को रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, एन से लेकर जेड तक नॉर्मल उसका एक्चुअल पोजीशन लिखा हुआ है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है फ्रॉम राइट 15 पोजीशन में कौन होगा, फ्रॉम राइट हु इज इन द 15 पोजीशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कभी भी पूरा क्वेश्चन को हम लोग एक साथ नहीं सोचते हैं। कंपटीशन में पहला जो लॉजिक होता है वो होता है कि आप पूरा क्वेश्चन को जैसे जैसे आप रीड करते हैं वैसे वैसे आपका ब्रेन में जो है वो सेट हो जाना चाहिए कि ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप हमको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे उसके बाद सोचना शुरू करेंगे, हम लोग कंपटीशन में ऐसा नहीं करते हैं। कंपटीशन में जब भी कोई एग्ज़ाम हम लोग अटेम्प्ट लेंगे, जैसे ही क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ आपका ब्रेन बोलना शुरू कर देगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फोकस कीजिएगा हमेशा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रॉम राइट, तो फ्रॉम राइट का जो हम लोग सीखे हैं उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। पूछ रहा है कि फ्रॉम मतलब राइट जो है 15 पोजीशन में कौन है, सबसे पहले उसको हम लोग लेफ्ट में कर लेंगे। तो फ्रॉम राइट में 15 जो है वो लेफ्ट में क्या होगा, क्या बताए थे, 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, हम लोग 27 से माइनस करेंगे। तो फ्रॉम 15 जो है ये फ्रॉम राइट बोल रहा है, तो हम लोग फ्रॉम लेफ्ट पहले कर लेंगे। तो फ्रॉम राइट जो 15 होता है वो फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, 12 होगा। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम राइट, हमेशा पहले उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा फ्रॉम लेफ्ट में, आपको आसानी होगा। ठीक है, फ्रॉम राइट बोला 15, हम उसको खुद से फ्रॉम लेफ्ट कर लिए। अभी हम सोचेंगे नहीं कि क्या रिवर्स में है क्या सही ऑर्डर में है, हम लोग उसको कुछ नहीं सोचेंगे। पहला स्टेप क्या किए, क्वेश्चन में हमको पूछा है कि फ्रॉम राइट 15 में कौन है, हम उसको क्या किए, तुरंत माइंड में उसको फ्रॉम लेफ्ट कर लिए। हमको पता है कि 27 से माइनस करना है, तो 27 माइनस 15 के 12 हो गया। ठीक है, ये पोजीशन आपका सेट हो गया 12। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रॉम राइट 15 पोजीशन में कौन है, तो हम क्या देखिए फ्रॉम लेफ्ट में 12 पोजीशन हो गया। फ्रॉम लेफ्ट में 12 पोजीशन कौन है, एल है, लेकिन एल तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमसे क्या बोला था कि हम ए से लेके एम तक को रिवर्स कर दिए हैं, उल्टा कर दिए हैं। तो एक्चुअल पोजीशन जो एल है 12 नंबर पे वो तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले सीखे हैं कि फर्स्ट हाफ को जब भी हम लोग चेंज करते हैं, फर्स्ट हाफ में कितना लेटर है, 13 है, तो हम लोग उसको जब भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, 14 से माइनस कर देंगे जो नंबर आया है। हमारा फ्रॉम लेफ्ट कितना नंबर आया है, एल आया है, 12 नंबर है, तो हमको लेटर कितना हम रिवर्स किए, 1 से लेकर 13 तक, तो 1 से लेकर 13 तक में 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 14 से 12 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया हमारा आंसर, 2 हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब फ्रॉम लेफ्ट से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक्चुअल पोजीशन में 2 नंबर पे बैठा रहता है, 2 नंबर पे बैठा रहता है, वही आपका आंसर होगा। मतलब क्या है आंसर, बी। तो देखिए बी हम लोगों का आंसर होगा। कितना हम लोग बोले थे, 2। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि फ्रॉम राइट 15 पोजीशन में कौन होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग निकाले थे फ्रॉम लेफ्ट में 12 पोजीशन में। देखिए तो 12 पोजीशन में कौन है, बी है। ठीक है, 12 पोजीशन में बी है। तो इस तरह से जो है आपको लॉजिकली आपसे क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीक़ा से दे सकता है। आपको सोचना खुद से है, और जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे सोचिएगा, उसको कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा बहुत आसान रहेगा ये सब। आपको कुछ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको लिखना पड़ेगा, ना ही आपको पेन लगाना पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, सिर्फ मेंटली सोचिएगा, कैलकुलेशन मेंटली कीजिएगा। ठीक है,
क्या करेंगे, हम लोग हमेशा नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और इसीलिए हर वीडियो में आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग ए से लेकर जेड तक अच्छा से उसको लर्न कर लेंगे उसका नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम लोग को क्या पूछा गया कि फर्स्ट हाफ को जो है ए से लेकर एम को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, एन से लेकर जेड तक एक्चुअल पोजीशन में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फ्रॉम राइट पोजीशन 15 पोजीशन में कौन होगा। हम क्या बोलें, सबसे पहले जो उसका क्वेश्चन पूछता है उस पर हम लोग पहला फोकस करेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा है ये 15 पोजीशन फ्रॉम राइट। पहला काम मेरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमसे क्वेश्चन में क्या आंसर निकालना है, क्या करना है, सबसे पहले मेरा ब्रेन जो है काम करेगा। फ्रॉम राइट बोल रहा है, उसको हम तुरंत फ्रॉम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिए तो मेरा हो गया 12 पोजीशन। ठीक है, 12 पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये 13 लेटर के अंदर में ही 12 आ जा रहा है, क्योंकि 12 जो है 13 से छोटा है। अब हमसे 12 फ्रॉम लेफ्ट हमको पता है, ये 12 मतलब एल होता है, लेकिन ये तो हमको उल्टा कर दिया है, तो एल तो मेरा आंसर नहीं होगा। तो हम क्या बताए हैं कि फर्स्ट हाफ को अगर रिवर्स करते हैं तो 13 टोटल लेटर है, प्लस 1 करके इसका जो नंबर है उससे माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस 12 हो जाएगा, तो मेरा 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 है मेरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो एक्चुअल पोजीशन है वो मेरा आंसर है। तो 2 का मतलब क्या होता है, बी होता है। तो बी जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ करने का आपके पास एग्ज़ाम में आप लिखिएगा अगर ABCD फिर उसको रिवर्स कीजिएगा, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, पेन कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ सोचना पड़ेगा, सोच के ही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी जो हम लोग लेवल सीखे वो सीखे कि ए से लेकर एम तक को रिवर्स कर दिया गया और एन से जेड तक जैसा उसका एक्चुअल पोजीशन है उसी में रखा गया। उसको बेस्ड करके क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विद इन ए सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग लेवल को और ऊपर कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ए से लेकर एम तक रिवर्स कर दिया गया, मतलब एम से स्टार्ट किए, एम हो गया 1 पे, ए हो गया 13 पे। सेकेंड हाफ जो है उसको भी हम लोग रिवर्स कर दिए, मतलब जेड को लिखें 14 में और हम लोग एन को लिखें 26 में। ठीक है, देखिए M1 हो गया, L2 हो गया, A जो है 13 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ हो गया। सेकेंड हाफ है जो है Z जो है 14 हो गया और N जो है वो 26 हो गया। सेकेंड हाफ को हम रिवर्स में लिख दिए और फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स में लिख दिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे इसका पोजीशन कितना है, उसका पोजीशन कितना है, या 15 पोजीशन में कौन है, 20 पोजीशन में कौन है, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो। देखिए जब क्वेश्चन इस तरह का आएगा, अगर शुरू का फर्स्ट जो 13 जो है उसमें अगर वो आपका क्वेश्चन आ गया, जैसे पूछेगा आपका फ्रॉम लेफ्ट 12 में कौन है, तो वो आपको पता है कि फर्स्ट हाफ अगर 12 आ रहा है तो 12 को हम लोग क्या करेंगे 14 से माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस 12 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वो आंसर हो जाएगा 14 माइनस 12 कर दीजिएगा। ठीक है, इसी सिनेरियो को बेस्ड करके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर देखिएगा शुरू का जो स्टार्टिंग का 1 से लेकर 13 तक का अगर स्लैब में पड़ता है तो उसको कुछ नहीं कीजिएगा, सिंपल 14 से माइनस कीजिएगा, जो नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा कि फ्रॉम लेफ्ट 12 में कौन है, ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट 12 मतलब 1 से 13 का बीच में ही पड़ रहा है, फर्स्ट हाफ में पड़ रहा है, आप क्या कीजिएगा 12 को 14 से माइनस कर दीजिएगा, 2 होगा, आपका आंसर 2 होगा, मतलब 2 में इंग्लिश अल्फ़ाबेट 2 में कौन है, बी है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर 12 पोजीशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन होगा, अगर ये रिवर्स का सिनेरियो देगा तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे सेकेंड हाफ में आ जाएगा क्वेश्चन, मतलब पूछेगा आपका फ्रॉम लेफ्ट 15th पोजीशन में कौन है, फ्रॉम लेफ्ट 15th पोजीशन में कौन है। ठीक है, हु इज इन द 15th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 से 13 तक में था तो हम लोग 14 से माइनस कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये 1 से 13 में नहीं है, ये सेकेंड हाफ में आ गया, 15 में आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जब भी सेकेंड हाफ में आएगा आप क्या कीजिएगा, आप खाली देखिएगा कि 13 से वो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। 15 बोला है तो हम लोगों का देख रहे हैं 13 से कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है वो फ्रॉम राइट आ रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में,
तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो फ्रॉम राइट आता है, जब उसको हम लोग फ्रॉम लेफ्ट निकालने जाते हैं तो क्या करते हैं, 27 से माइनस कर देते हैं। तो सिंपल यही है, आपसे पूछा जा रहा है इस सिनेरियो को बेस्ड करके कि फ्रॉम लेफ्ट 15th पोजीशन में कौन है। पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट हाफ 1 से 13 था, 13 से 15 कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो आंसर है मेरा वो फ्रॉम राइट टू, मतलब फ्रॉम लेफ्ट जो है वो हम लोगों को निकालना है। तो फ्रॉम राइट में अगर कोई 2 है तो फ्रॉम लेफ्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, 27 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो मेरा आंसर 25 हो जाएगा। 25 मेरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है, वाई है, तो वाई मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है वाई मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले, जब भी आपसे कुछ नंबर पूछा जा रहा है, अगर वो फर्स्ट हाफ को क्रॉस कर गया है, फर्स्ट हाफ 13 तक था, फर्स्ट हाफ को क्रॉस कर गया, ठीक है, तो क्रॉस कर गया है तो आप देखिएगा कितना क्रॉस कर गया, कितना नंबर एक्स्ट्रा हो गया। 13 तक फर्स्ट हाफ था, 15 पूछ रहा हमसे, तो हमसे हो गया क्या 2 मेरा एक्स्ट्रा हो गया। मतलब 2 जो है मेरा फ्रॉम राइट पोजीशन हो गया। अब उसको हमको क्या निकालना है, फ्रॉम लेफ्ट। तो फ्रॉम लेफ्ट निकालने के लिए क्या करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 27 माइनस 2 करते हैं इज इक्वल टू 25। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 25 पोजीशन में बैठा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट, वही मेरा आंसर है। तो देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है। तो 15 हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फ्रॉम लेफ्ट 15 पोजीशन में कौन है। तो देखिए फ्रॉम लेफ्ट 15 पोजीशन में कौन है, वाई है। इसी को आप क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं। हम यहाँ पर क्या कर दिए, 20th पोजीशन कर दिए, ठीक है। क्या कर दिए, 20th पोजीशन कर दिए। फ्रॉम लेफ्ट 20th पोजीशन में कौन होगा। हम लोग क्या करेंगे, वही वाला सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि देखेंगे 20th पोजीशन पूछ रहा है, तो हम देखेंगे फर्स्ट हाफ 13 जगह खत्म हो जाता है, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया। देखिए 20 से 13 माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो गया। मतलब जो मेरा आंसर है वो फ्रॉम राइट हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट निकालना है। तो फ्रॉम लेफ्ट कैसे निकालेंगे, 27 माइनस 7 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो 20th पोजीशन में कौन होगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताएं, बहुत इजी है। करना क्या है, सेकेंड हाफ जो है 14 से लेके 26, उसमें अगर आता है आप खाली देखिएगा कि 13 से वो कितना एक्स्ट्रा है। जितना एक्स्ट्रा है वो आपका राइट से आंसर हो गया। हमको निकालना है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। 27 से माइनस करेंगे, जो मेरा आंसर होगा वही आंसर आ गया। वही लेटर जो है, जिस पोजीशन जो आएगा एक्चुअल पोजीशन में, जो अल्फ़ाबेट में जो लेटर है वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक जल्दी से हम लोग कर सकते हैं, देखिए छोटा सा एक और ट्राई कर लीजिए। इसको हम लोग चेंज कर दीजिए, इसको हम लोग कर दीजिए 19, ठीक है, 19 कर दीजिए। तो हम लोग सोचेंगे 13 19 कितना एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 27 से 6 को फिर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 21। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 21 का मतलब क्या होता है, यू, देखिए, ठीक है। तो हम लोगों का जैसे ही देखेंगे नंबर आ गया फ्रॉम लेफ्ट 21, मतलब हम लोग देखेंगे एक्चुअल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फ्रॉम लेफ्ट 21 कौन होता है, तो यू होता है। तो हम लोग का आंसर हो गया यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन दे, अगर वो आपको कहीं भी दे, सीरीज़ में दे, कोडिंग डिकोडिंग में दे, नंबर्स में दे, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर से हम वही एक बात बोलेंगे कि हम लोगों को ए से जेड तक अच्छा से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर और नया चीज़ सीखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
शेयर कीजिए और आपका देखिएगा वहाँ पे एक नोटिफिकेशन बटन होगा, उसको बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और प्रीवियस जितना भी वीडियो हम अपलोड किए हैं उसका जो लिंक है वो आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप लोग उसको देख सकते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक वीडियो का जो रिलेशन है दूसरे वीडियो से है, ठीक है। आज हम जो बताएं, बहुत अगर कोई नया वीडियो देख रहे हैं आज का, तो उनको शायद ये लगेगा कि इसके पहले वो क्या बताए थे, तो इसीलिए सारा हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं ताकि आप एक वीडियो को दूसरे वीडियो के साथ रिलेट कर सकते, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।